हाँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो क्या इस्लाम कबूल करने वाली मैं पहली लड़की हूँ जो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? तो एक काम कीजिए ना, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ती हूँ। मैं अभी नई नई इस्लाम में आई, मेरे नाखून उन्हें दिक्कत दे रहे हैं, उनको मेरे कपड़े दिक्कत दे रहे हैं। तो उन सबको बोलिए कि मेरे अकाउंट में पैसे डालें। और जो आदिल मेरे हस्बैंड जो मुझे कर्जा करके गए, मुझे लूट के गए हैं, बर्बाद करके गए, वो सारे पैसे मुझे दिला दें। मैं फिर से वैसे कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी जैसे वो चाहते थे। पायलट नहीं हूँ मैं, कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे पूरे कपड़े पहन के सिर्फ ऑफिसों में जाना पड़े। मैं ग्लैमरस बॉलीवुड में हूँ और मुझे वही आता है। मतलब ये चाहते कि मैं नमाज़ी ना पढूं। ये शैतान लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं माइंड अपना डाइवर्ट कर रही हूँ काम के प्रति। दर्द तो इतना है, दुख तो इतना है दुनिया में। साइलेंस प्लीज़। तो इतना दर्द है, बट अपने आप को माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ। रो रो के 2 महीने से रो रही हूँ, आंखें भी थक गई है। तो अपना रुख अब टोटली बॉलीवुड की तरफ कर रही हूँ। बिकॉज माँ बीमार थी, पति का ये सब लफड़े, कोर्ट कचहरी सब करके मैं काम पे ध्यान नहीं दे रही थी। और काम अभी इतना आ रहा है, वेब सीरीज, टॉक शोज़ मेरा आने वाला अवार्ड नाइट, परफॉर्मेंस, इतना काम है ना, मैं सब हर चीज़ अवॉइड करती थी क्योंकि पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी सैड। तो अभी ठीक हूँ। अभी फिर से उसी मेरे अवतार में अभी काम तो करना ही है ना, डेफिनेटली करना है काम। अगर ऐसे बॉलीवुड में नहीं रहेंगे ग्लैमरस, तो फिर बॉलीवुड भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन राखी, आपका ग्लैमरस होना कुछ सेक्शन के लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं। वैसे लोगों को क्या कहना? तो वैसे लोगों को हाँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो क्या इस्लाम कबूल करने वाली मैं पहली लड़की हूँ जो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? तो एक काम कीजिए ना, ठीक है, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ती हूँ। मैं अभी नई नई इस्लाम में आई, मेरे नाखून उन्हें दिक्कत दे रहे हैं, उनको मेरे कपड़े दिक्कत दे रहे हैं। तो उन सबको बोलिए कि मेरे अकाउंट में पैसे डालें। और जो आदिल मेरे हस्बैंड जो मुझे कर्जा करके गए, मुझे लूट के गए हैं, बर्बाद करके गए, वो सारे पैसे मुझे दिला दें। मैं फिर से वैसे कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी जैसे वो चाहते थे। और अल्लाह को नाखून से, कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह रहमत करता है कि मैं कितने गरीब लोगों की मदद कर रही हूँ, है ना। मैंने उतने भी शर्म हया के कपड़े उतार के फेंके नहीं है, न्यूडिटी नहीं करी है। मैं वक्त के हिसाब से ग्लैमरस कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मैं बॉलीवुड में हूँ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई पायलट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे पूरे कपड़े पहन के सिर्फ ऑफिसों में जाना पड़े। मैं ग्लैमरस बॉलीवुड में हूँ और मुझे वही आता है। तो मुझे वहाँ पे ग्लैमरस बनना पड़ता है। मेरे नाखूनों पे मत जाइए, मेरे लैशेज़, मेरे मेकअप, मेरे हेयर, मेरे कपड़ों पे मत जाइए। मतलब ये चाहते कि मैं नमाज़ी ना पढूं। ये शैतान लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौलाना मेरे भाई है जो मुझे कहते नहीं बहन, आप इस्लाम में आई वही काफ़ी है, अपने हिसाब से नमाज़ पढ़े जो रूल्स है, और नमाज पढ़े, अल्लाह के करीब रही है। क्या पहनती क्या खाती इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर देने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ने मुझे एक दिन इतना पैसा दे दिया, मेरे कर्जे, मेरे लोन निकल गए, तो मैं फिर से, मुझे ऐसा कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, या एक अच्छा खासा ज़िंदगी में एक अमीर आदमी आ गया मेरी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स अब तो मैं इसके साथ तो रहूँगी नहीं, तो मैं कोई ना कोई तो लाइफ में होगा ना, तो मेरी सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्लियर कर देगा। और मुझे कोई शौक़ नहीं है ये सब बनने का, बट काम तो करना है ना। आप बताइए ना। आदिल, आपको पता है मुझे पूरा लूट के चले गए हैं। आदिल बर्बाद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? बॉलीवुड में काम नहीं करूं? सलवार कमीज साड़ी पहन के कौन मुझे काम देगा? आप एक डायरेक्टर मुझे खड़ा कर दीजिए ना कि मैं सीरियलें करूं। सीरियल में तो साड़ी पहन के काम करते, उतना 16-16 घंटा मुझसे काम नहीं हो पाएगा। सीरियल का रोल जो मैं रियल लाइफ में बहू का रोल निभा रही हूँ, जो सीरियल की लड़कियों के साथ जो होता है वो मैं रियल में रोल निभा रही हूँ। जो सीरियल में अगर आप देखो, एक बहू को जीने नहीं दिया जाता है। एक सीरियल की बहू होती, उसकी शादी में अड़ंगा आता, हर जीवन में अड़ंगा। वैसे मेरी ज़िंदगी में अड़ंगा आया है। बट अभी मैं, रमज़ान है, मैं रोज़े रखूँगी। वहाँ पे तो जब आप नमाज़ पढ़ते, मैं वज़ू करती हूँ। मैं 5 टाइम का मैं नमाज़, सुबह फ़जर, फिर ज़ोहर, फ़जर, ज़ोहर, मगरिब, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और मुझे खौफ इतना है कि ये मेरा फ़र्ज़ है।
अगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं जीसस में भी बिलीव करती हूँ क्योंकि वो भी हमारे नबी थे। और ये भी है कि अगर जीसस को आप नहीं बिलीव करेंगे तो आप मुस्लिम ही नहीं हैं, ये बात सच है। तो मैं उनको तो पहले से ही बिलीव करती हूँ। तो और मैं कुरान भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। अभी ये 1 महीना रमज़ान का नमाज पढ़ूँगी और डेफिनेटली। और कहते हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, तो आप मुझे जज मत करो, मेरी रोज़ी रोटी है यहाँ पर। और हमारे बॉलीवुड में हज़ारों लाखों मुस्लिम हैं, वो भी मुसलमान हैं, आप उनको जुठला नहीं सकते, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जब बॉलीवुड में काम करने जाते हैं तो जैसा देश वैसा भेस करना पड़ता है। इसलिए मैं ग्लैमरस हूँ, मैं इस्लामिक हूँ, मुझे अपनाइए। मैं जैसे भी, मुझे डराइए मत कि आपके लंबे नाखून होने से, ये होने से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे लंबे नाखून से भी, मेरे मेकअप से भी। अल्लाह और मेरे बीच का रिश्ता मेरा प्यार है, मेरा खुदा। इंसान को मैं सबसे पहले प्यार नहीं करूँगी, सबसे पहला मेरा प्यार सुबह उठ के मेरा अल्लाह है, सोने से पहले मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, आसमानी खुदा है मेरा। तो आप मुझे सिखाइए मत, ज्ञान मत दीजिए ज़्यादा। शुक्रिया। एक और चीज़ राखी, मैं आपसे ये भी बस। अभी आपने कहा कि मेरा नाम राखी है, इसीलिए मेरे को लड़के नहीं मिलते। हाँ, मेरा नाम राखी है, रक्षाबंधन का राखी, इसलिए अच्छा शौहर मिल ही नहीं पा रहा मुझे। लेकिन आपका अभी दूसरा नाम भी है, फातिमा। फातिमा पाक नाम है, वो बहुत पाक नाम है। उस पाक नाम को मुझे एकदम संभाल के रखना है। लेकिन मैं एक मजबूर लाचार लड़की हूँ, न माँ बाप का साया, न पति का किसी का साया नहीं। मेरा पति मुझे लूट के चला गया, कर्ज़े पे कर्ज़ा करके चला गया, मेरे भी सर पे लोन, हर चीज़ है। अभी मैं एकेडमी स्टार्ट कर रही हूँ, काम धंधा कर रही हूँ। सच्चाई में जियो, प्रैक्टिकल जियो, अल्लाह देगा, खुदा देगा, मेरा विश्वास है। मेरा सब कुछ लुटा हुआ वापस आ जाएगा, होप फेथ है। और बॉलीवुड में हूँ, काम तो करना पड़ता है। शुक्रिया।